आप सभी को झारखंड नोटबुक के चैनल में हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस एमसीक्यू कैटेगरीज के अंडर में एक क्लास नंबर 16 है। इससे पहले 15 क्लास हो चुकी है। एमसीक्यू कराए गए आपको 15 क्लास में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। सारे क्लासेस को आप देखिएगा फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ जनरल साइंस फॉर द जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, हाइग्रोमीटर पर हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस किए थे कि हाइग्रोमीटर क्या होती है, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, हाइग्रोमीटर उस यंत्र का नाम है। ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग सेशन में आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया थी हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। 4 ऑप्शन था आपके पास, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि हाइग्रोमीटर से हम लोग किस चीज़ को मेजर करते हैं। फिर वही क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पूछा गया है कि आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास, थर्मोस्टेट, हिप्सोमीटर, पायरोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। ये राजस्थान में पूछा गया था पेपर में। तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि आर्द्रता को हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं। फिर आप देखेंगे, फिर वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के मापा गया है, पूछा गया है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। तो आर्द्रता हमको किससे मापते हैं, हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। अब देखिए आया एक नया क्वेश्चन जिस पर हम लोगों को डिस्कस करना है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अब सेशन में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अभी जैसे जैसे हम हाइग्रोमीटर वाले सारे क्वेश्चन हम पार कर दिए। क्यों पार कर दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सारा हम डिस्कस कर चुके थे। और जो लोग सेशन में रेगुलर है वो लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाइग्रोमीटर तो लोगों के लिए हल्का टॉपिक हो गया, यानी कि चुटकी में उड़ा देने वाले टॉपिक हो गया हाइग्रोमीटर। अब किसी भी एग्जाम में उसको हाइग्रोमीटर पूछेगा, पायरोमीटर पूछेगा, मैनोमीटर पूछेगा, पोटेंशियोमीटर पूछेगा, तो वो लोग आराम से उसको आंसर करके आ सकते हैं। इसलिए सेशन में रेगुलर बने रहिए, हर क्लास को अटेंड कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो रेशियो है उसमें इंक्रीज होगा। साथ ही साइंस का नॉलेज में भी आपको इंक्रीज होगा। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पहली बार सुने होंगे इस सेशन के माध्यम से। ये सेशन नंबर 16 है। तो टोटल 15 सेशन में हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किए, बहुत सारे यूनिट्स का डिस्कस किए। वे सारे सेशन भी आप देखिएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला आपके पास है थर्मोरेसिस्टर। ऑप्शन बी आपके पास संधारित्र यानी कि कैपेसिटर। ऑप्शन सी है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड ऑप्शन डी है जंक्शन डायोड। और इधर आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, दिष्टकारी आवर्धक। और इनमें से पूछा गया कि आपका कौन सा सही सुमेलित है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो थर्मोरेसिस्टर है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति क्या करती है, कार्य करती है। कौन सा आपका थर्मोरेसिस्टर। क्या थर्मोरेसिस्टर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर के रूप में कार्य करता है। और ये तापमान के साथ साथ ये किस किस चीज का मेजर करती है, तापमान के साथ साथ जो प्रतिरोध बदलता है, तापमान के साथ साथ क्या करती है, अपना प्रतिरोध भी ये बदलता है। इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। खाली ऑप्शन ए ही सही सुमेलित है। बाकी संधारित्र जो है आपका कैपेसिटर है, वो थर्मोमीटर नहीं है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिष्टकारी नहीं है। और जंक्शन डायोड आवर्धक, इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, यहाँ 4 आपका सूची 1 दिया गया है, सूची 2 दिया गया है। कूट वाला प्रश्नों को हल करने के लिए हम बताए थे कैसे आपको हल करना है। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता है उस चीज़ को आप मिलान करके देखेंगे। तो यहाँ पहला देखेंगे आप स्टेथोस्कोप है, ऑप्शन बी में स्फाइगोमैनोमीटर है, ऑप्शन सी में कैरोटोमीटर है एंड ऑप्शन डी है जो है लक्स मीटर है। आप सूची 2 को पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या 4 ऑप्शन है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करता है वो पता करना आपको। 2 में है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं। 3rd में है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए एंड ऑप्शन 4 जो है, ऑप्शन 4 जो है वो क्या है, रक्तचाप मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या लगाते हैं, हार्ट रेट चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। तो सबसे आसान आपको यही दिख रहा होगा क्योंकि हम लोग सभी इसको देखे हुए हैं। तो स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या मापते हैं, जो हृदय की ध्वनि है, हार्ट के साउंड को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो एक का 3 हो जाएगा। तो आप कूट में जाकर मिलान कीजिएगा कि एक का 3 कौन सा है। तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में जो है एक का 3 है। तो अगर आप कंफर्म है कि स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुना जाता है तो आप इसको टिक मार के आ जाइएगा।
बट फिर भी इसको आप वेरीफाई करने के लिए एक दो और आप देख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा बी, स्पाइगोमेनोमीटर। तो स्पाइगोमेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं, रक्तचाप को मापते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर सोना का जो शुद्धता है, सोना किस में मापा जाता है, 24 कैरेट। सोना शुद्धता के मामले में क्या होता है, 24 कैरेट सोना होती है। तो कैरेटोमीटर क्या करती है, सोने की शुद्धता को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। और लक्स मीटर जो है वो क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता, लक्स मीटर क्या करती है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये वाला से आपको 4 डिवाइस के बारे में पता चल गया, 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता चल गया कि ये 4 इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या काम है। तो एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन आपको मिल गया, और इस प्रकार से पूछा जाए कहीं से भी तो आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है रक्तदाब मापने का यंत्र का क्या नाम है। तो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए रक्तदाब मापने के यंत्र का क्या नाम है। पहले वाला क्वेश्चन में आप देखिए कि यहाँ लिखा हुआ था रक्तचाप मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, स्फाइगोमेनोमीटर का। तो इसी से आपका इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है, स्फेगोमेनोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब इस क्वेश्चन का सही उत्तर वही लोग दे सकता है जो कल के सेशन को देखे हैं या उसके पहले के सेशन को देखे हैं। उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे कि अगर हाई टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर का कोई चीज़ है और उसको जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसका नाम। 4 ऑप्शन था आपके पास, चिकित्सीय थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मोमीटर, ताप वैद्युत युग्म थर्मोमीटर एंड पायरोमीटर। तो जो लोग पहले हैं वो लोग तो धड़ाधड़ इसका आंसर दे सकते हैं, चुटकी में इस क्वेश्चन को हिला सकते हैं। वो क्या है, पायरोमीटर। पायरोमीटर से ही हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उससे ऊपर के टेम्परेचर वाले को हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होती है, वो क्या रेडिएशन रिलीज करना शुरू कर देता है। और एक प्रकार से जो पायरोमीटर को हम लोग पूर्ण विकिरण पायरोमीटर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि रेडिएशन पर काम करती है। ये क्लियर हो गया। 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान अगर मापना होगा हमको तो हम पायरोमीटर से हम लोग मेजर नहीं कर सकते। बट यहाँ पूछा था 1500 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक ताप मापना हो तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो पायरोमीटर आपका क्लियर है। आप लोग नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, इससे पहले जो मिलान किए थे उसमें हम लोग बात किए थे प्रकाश की तीव्रता को लेकर के। 4 ऑप्शन था आपके पास, एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, अल्टीमीटर एंड लक्स मीटर। तो प्रकाश की तीव्रता किससे मापते हैं हम लोग, लक्स मीटर से जो हम लोग प्रकाश की तीव्रता की हम लोग मेजरमेंट करती है। कोलोरीमीटर की हम लोग बात करें, पहली बार आपको देखने को मिला होगा, इससे पहले हम लोग कोलोरीमीटर की चर्चा कहीं भी नहीं की इन सारे सेशन में। तो कोलोरीमीटर क्या है, एक प्रकाश सुग्राही, आप इसको लिख सकते हैं। कोलोरीमीटर क्या है कि प्रकाश सुग्राही इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, कोई भी पदार्थ द्वारा जो रंग को अवशोषित किया जाता है, कोई भी पदार्थ द्वारा जो रंग अवशोषित होता है, क्या रंग को जो कोई पदार्थ अवशोषित करता है उस अवशोषित किया जाने वाले रंग को मापता है। कौन, कोलोरीमीटर। तो कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही डिवाइस है। जब कोई पदार्थ रंग को अवशोषित करता है तो अवशोषित रंग को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कोलोरीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कोलोरीमीटर का यूज क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार। रडार कहाँ उपयोग में आता है। ये रडार वाला जो है, रडार का फुल फॉर्म हम नेक्स्ट सेशन में, उससे पहले के सेशन में बताए थे कि रडार का फुल फॉर्म क्या है। तो रडार का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग लिखे। तब तक 4 ऑप्शन क्या क्या है, 4 ऑप्शन है कि रडार प्रयोग कहाँ लाया जाता है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है कि प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में रडार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी में आपके पास है कि ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में रडार का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। या ऑप्शन डी, वर्षा करने वाले बादलों की पीछा करने में। तो रडार का जो फुल फॉर्म है, रडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन। रडार का फुल फॉर्म कहीं आपसे पूछ दिया जाए तो रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। एंड क्या हो जाएगा आपका, रेंजिंग। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि रडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है। तो ये समुद्र तल में कोई वस्तु को पता करने का एक टेक्निक है जिसमें रडार से क्या एक सिग्नल भेजा जाता है और समुद्र तल में अगर कोई वस्तु होगा, कोई पहाड़ वगैरह होगा, कोई भी चीज़ होगा तो उससे टकराएगा। टकराने के बाद उसका प्रतिध्वनि वापस लौट जाएगा कहाँ, रडार में। तो इस प्रकार से ध्वनि तरंगों को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि रडार उपयोग में आता है। ध्वनि तरंगों को जो साउंड वेव्स है उसको परावर्तित कर वस्तुओं की पता लगाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रडार का प्रयोग करते हैं। तो रडार का कॉन्सेप्ट आपको
क्लियर हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। रडार से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इससे पहले रडार के बारे में बहुत बार डिस्कस किया कि रडार क्या है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस था। इससे पहले के 1-2 सेशन पहले हमको याद है कि उसमें रडार से लेकर के 7-8 क्वेश्चन आपको कराया गया था, जो सिर्फ और सिर्फ रडार से संबंधित था। किससे संबंधित था? रडार से। तो आप जनरल स्टडीज को डील करने का सबसे सही तरीका होता है बार बार रिवीजन करेंगे तो ही आपको याद रहेगा। आप जनरल साइंस का अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्ट है, साइंस कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो साइंस आपसे हो ही नहीं पाएगा कभी। मैथ रट्टा मारिएगा हो ही नहीं पाएगा। मैथ एंड साइंस ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट में क्या होती है, आपको अगर कंसेप्ट बेहतर से पता होगा तो आप क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा ले जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट की ही बात किया जाता है झारखंड नोटबुक में, ताकि आप एक बार पढ़ ले तो नेक्स्ट बार आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना पड़े और सारा माजरा आपको समझ में आ जाए। यानी पूरा माहौल आपके तैयार किया जाता है इस प्रकार से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आपको रिपीट देखने को मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट हो रही है बट क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं मिलेगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज जरूर रहेगा। तो यही चीज़ों के लिए आप लोग झारखंड नोटबुक चैनल के साथ जुड़े, सो दैट आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर हम लोग किस चीज को हम लोग मापते हैं? ऑप्शन ए हिमनद की चाल, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता, या ऑप्शन डी आपका पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो रिक्टर स्केल हम लोग एनसीईआरटी बुक में जरूर पढ़े होंगे आप क्लास 7th 8 में, कि रिक्टर स्केल से हम लोग किसको मापते हैं? जो अर्थक्वेक आती है उसकी जो तीव्रता होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन। अब रिक्टर स्केल से जो भी क्वेश्चन है अब आपको यहाँ पर ऐसा खोल दिया जाएगा कि आपको रिक्टर स्केल आपको सपने में देखने लगेगा कि रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? रिक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? भूकंपीय लहरों की आयाम। भूकंपीय लहरों का आयाम को मापने में हम लोग रिक्टर पैमाना का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और आने वाले सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े। आपको फील हो रहा होगा अभी तक में जितना सेशंस जो लोग रेगुलर है कि आपका जो साइंस का है, साइंस से अगर आपको डर लग रहा था तो साइंस अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि बड़े बड़े एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में साइंस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो जेएसएस से सीजीएल अगर आपको निकालना है तो आपको इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जेएसएस से सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा आपको, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड में आया हुआ है, जेएसएससी में आया हुआ पेपर का साइंस का क्वेश्चन भी आपको आने वाले दिनों में कराया जाएगा। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आते जाएगा वो सारे क्वेश्चन भी आपको लिया जाएगा। बट ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है ये सिर्फ ना कि जेएसएससी के लिए, बल्कि आने वाले कोई भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम हो, इससे ऊपर लेवल का साइंस आपसे नहीं पूछता है। एसएससी की बात कर रहे हैं हम लोग, एसएससी सीजीएल में भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रेलवे का एग्जाम होगा तो रेलवे में भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। बाकी कोई टीचिंग एग्जाम्स होगा वहाँ भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप कंटेंट को लेकर क्लियर रहे कि कंटेंट आपको जो मिल रहा वो अप टू डेट मिल रहा। पहली बात अप टू डेट मिल रहा कि जिस प्रकार से पूछा जाता है उसी प्रकार से, आपको घिसा पिटा हुआ कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका टाइम खराब हो, वैसा कुछ नहीं किया जा रहा। आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप पढ़िएगा तो क्वालिटी कंटेंट पर बहुत रोल प्ले करता है आपका सक्सेस का। अगर आप कंटेंट पढ़ रहे हैं बट उस कंटेंट में कोई क्वालिटी नहीं, कोई दम नहीं है, जो जैसे तैसे आपको दिया जा रहा है, तो फिर आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलने से रही। क्योंकि जो आप देख पा रहे होंगे जो भीड़ बढ़ चुकी है इस बार सीजीएल के एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा कटअप जाएगा। 7-8 साल बाद वैकेंसीज आए, उसके बाद सबको अलाउ कर दिया, झारखंड के अलावा बहुत सारे लोगों को वैकेंसीज भरेंगे, तो वहाँ पर आप एक अच्छा खासा फाइट आपको देखने मिलेगा। इस फाइट से आगे बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप क्वालिटी कंटेंट के साथ जाए, रेगुलर रहे। सबसे पहला चीज़ जो करेंगे आप क्वालिटी कंटेंट की ओर पहले हम लोग देख ले क्या क्या कीजिएगा आप सक्सेस के लिए। सबसे पहले आप क्वालिटी कंटेंट, सबसे पहले आप क्वालिटी कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा बात आपको क्या करना है, रेगुलर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको आप रेगुलर पढ़िएगा। कोई भी तीसरा आप नोट्स बनाइएगा उसका, और उस नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिएगा। बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो ही जाके जो है आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। उसके बिना आपको एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।